यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके राज्य में कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और वो भगवान का शुक्रिया अदा करते रहते थे कि इतने अच्छे राजा उनकी ज़िंदगी में भेजे। राजा को अपनी एक आंख और एक टांग न होने का कोई भी दुख नहीं था। वह हमेशा खुश ही रहता था। तभी एक दिन वह राजा अपने महल के मुख्य कमरे में घूम रहा था। वह अपने पूर्वजों की लगी तस्वीरों को देख रहा था कि मेरे पिताजी कितने बड़े शूरवीर थे और मेरे दादाजी भी बहुत बड़े शूरवीर थे और मुझे भी इतने बड़े शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला। इसके लिए वो राजा ऊपर वाले का दिल से धन्यवाद कर रहा था। तभी राजा सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी तस्वीर तक पहुंचा और फिर उसने खाली जगह को देखा तो वह बड़ा ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की ही लगेगी। लेकिन उस राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह एक दिन मर जाएगा। उसे चिंता तो इस बात की थी कि वह जो पेंटिंग लगेगी वो दिखने में कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह बहुत चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस महल में सबकी इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और बहुत बेकार भी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनवाई जाएगी, तो क्यों ना मैं अपने जीते जी ही अपनी एक शानदार तस्वीर बनवाऊं, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब अब रोज राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी तस्वीर बनाने वालों को जल्द बुलवाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार तस्वीर बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राजमहल में आए और राजा के सामने पेश हो गए। लेकिन राजा को देखकर सभी सोच में पड़ गए कि जिस राजा की एक आंख व एक पैर न हो उसकी अच्छी तस्वीर कैसे बन सकती है। सभी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर अच्छी तस्वीर नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गए तो सज़ा भी मिल सकती है। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बड़ी हिम्मत करके बोला, महाराज मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ और मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। उसे देखकर सभी बड़े से बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा और अगर इसकी पेंटिंग राजा को पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी राजा उस लड़के को बोला, ठीक है तुम कल मेरी तस्वीर बनाकर लाओ। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर ले आया और राजा का दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से देखने आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़के ने जब उस राजा की तस्वीर सबको दिखाई तो सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और फिर जब राजा ने उस तस्वीर को देखा तो वह खुशी के मारे झूमने लगा और उस लड़के से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और बोला कि वह इसमें अच्छी पेंटिंग पूरे राजमहल में भी नहीं है। और राजा ने खुश होकर उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस राजा की तस्वीर कैसी बनी होगी, जबकि उसकी एक आंख और एक पैर भी नहीं है। फिर कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था और बस एक ही तरफ से उस राजा का पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाज करते हुए दूर कहीं निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार पेंटिंग बना दिया था कि अब तक की उस राजा की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। दोस्तों उस लड़के के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने हिम्मत बनाए रखा। जबकि राजा से उसको सज़ा मिलने का डर था, मगर उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखा। जीवन में आप भी जिस मुकाम पर हो, जिस किसी संकट में फंसे हो, वह किसी भी स्थिति में हो, अगर अपने अपनी सोच में सकारात्मक बनाए रखी और खुद में हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से ज़रूर बाहर निकल जाएंगे।